हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपके पिछले वीडियो से रियल एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज है उससे स्टार्ट किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी आपकी क्लासेस आएगी रियल एनालिसिस की, उसी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर रहे तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके BSc के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सेपरेट आपके लिए यहाँ पर सीरीज बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पर जो रियल एनालिसिस की आपकी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे ऊपरी परिबंध व निचली यहाँ पर परिबंध यानी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक होता है। और इसमें से काफी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे भी आपकी जो आप क्लासेस आती जाएंगी यहाँ पर आपके रियल एनालिसिस की, वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती जाएगी। इसलिए आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का ये जो आपका टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए सर यहाँ पर समझते हैं। हम यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको बता रहे, जिससे आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझा रहे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है। आपको क्या नोट डाउन करना है वो अभी हम आपको बताएंगे, केवल ये समझाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एफ आप सबको पता है, एक क्या होता है, कर्मित क्षेत्र होता है यानी ऑर्डर्ड फील्ड होता है। और एस क्या होता है, आपका एक अरिक्त उपसमुच्चय यहाँ पर आपके होता है, यानी सबसेट होता है ये आपके नॉन एम्प्टी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके एस है ये उपसमुच्चय है, वो किस में, इसके जो पूरे अवयव किस में विद्यमान है, एफ में विद्यमान है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आपका के है, के और आपका एफ में विद्यमान होता है, और के डैश भी क्या होता है यहाँ पर आपका एफ में विद्यमान यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर के और के डैश क्या है, तो यहाँ पर आपका जो के है, यहाँ पर के अवयव वो एक अपर बाउंड होता है, और जो के डैश है वो एक लोअर बाउंड होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर अपर बाउंड और जो लोअर बाउंड वो क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर टॉपिक ही डाल रखा है, यानी हमारा ऊपरी परिबंध वो निचली परिबंध क्या होता है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक एस क्या है, एक अवयव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये कुछ अवयव ले लिए। यहाँ पर आप कुछ भी अवयव ले सकते थे, 1 2 3। यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे जो अवयव है वो 5 6 और 7 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे ये अवयव दे रखे हैं तो, और यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर नंबर देखेंगे कि इसके बाद जो हमारे 7 है, 7 के बाद हमारे जो नंबर रहते हैं 7 8 9, ये नंबर चलते जाएंगे। यानी इस अवयव के या तो बराबर हो या इस अवयव से जो ज्यादा नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके ये कौन सा बाउंड हो जाता है, यहाँ पर ये आपके अपर बाउंड ये आपका कहलाता है। ये कौन सा बाउंड होता है, यहाँ पर ये अपर बाउंड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर यू भी लिखा है, यानी अपर बाउंड यानी ऊपरी परिबंध आपके ये पूरा अवयव हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो इसके इधर, तो यहाँ पर इसके कोष्टक में यहाँ पर आप देखेंगे या तो इसके बराबर आपको अवयव देखने को मिलेंगे। जैसे इधर 5 है तो इधर भी 5 देखने को मिल रहा है। ये इससे छोटे अवयव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 5 से कम आपको 3 4, इधर भी चलते जाएंगे आपके। तो ये आपका कौन सा बाउंड हो जाएगा, यहाँ पर आपके लोअर बाउंड यहाँ पर आपके हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं LB यानी लोअर बाउंड यानी निचली, जिसे हम निम्न परिबंध भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपके अपर बाउंड हो जाता है और ये लोअर बाउंड हो जाता है। और जैसे इन सभी को हम क्या कहते हैं, के डैश से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम के डैश से हम हमेशा लोअर बाउंड को किससे प्रेजेंट करेंगे, के डैश से, और अपर बाउंड को किससे प्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पर के से हम यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले। इसलिए हमने कहा कि हमारा जो के है वो एफ में विद्यमान होता है, जो के डैश है वो भी हमारा एफ में यहाँ पर विद्यमान होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका जो S है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके जो S अवयव है वो K से क्या होता है, बराबर होता है या लेस देन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि S है, ये जो आपका सेट यहाँ पर दे रखा है वो इस अपर बाउंड से या तो बराबर होगा या आपके छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 आपको नजर आ रहा है, यानी या तो इसके बराबर अवयव देखने को मिलेंगे या इससे कम अवयव देखने को मिलेंगे, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें के डैश की, तो के डैश में क्या होगा, यानी जो हमारा लोअर बाउंड है या तो इसके बराबर अवयव देखने को मिलेंगे इससे कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि के डैश, फिर यहाँ पर आपके किससे, यहाँ पर जो आपके एस है वो किससे ग्रेटर देन होता है, आपके के डैश से होता है, और जो के किससे ग्रेटर देन होता है, आपके यहाँ पर एस से यहाँ पर होता है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपकी ये कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात यहाँ पर इसमें एक और चीज आती है कि यहाँ पर आपको जो अपर बाउंड का यहाँ पर आप देखेंगे सबसे जो छोटा अवयव होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 7 8 9 ये जो नंबर चलते जा रहे हैं, इसमें सबसे छोटा अवयव कौन सा, यानी जो फर्स्ट नंबर रहता है आपका ये 7। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी अवयव आ सकता है। तो इस 7 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा ये हमारे यहाँ पर उच्चक होता है, यानी सुप्रियम होता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये सुप्रियम हमारे यहाँ पर कहलाता है, जिसे हम यहाँ पर उच्चक भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे
कि हमारे जो लोअर बाउंड में हमारे यहाँ पर जो हाईएस्ट होता है, हम यहाँ पर देखेंगे इसके इधर जाते रहेंगे तो ये कम होता जाएगा, यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट रहेगा यानी ये जो 5 है वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये हमारा निम्नक हमारे यहाँ पर कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फीमम हम इसे यहाँ पर कहते हैं, यानी निम्नक हम यहाँ पर इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपके ये सेट अवयव होता है, यहाँ पर जिसके अवयव जिसके इधर अवयव होते हैं वो ये अपर बाउंड कहलाते हैं। अपर बाउंड में या तो आपके सेट के अवयव के बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, और जो लोअर बाउंड में है वो अवयव से या तो आपके बराबर होते हैं या आपके कम होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो अपर बाउंड का यहाँ पर पहला अवयव होता है जो कि सबसे छोटा होता है वो आपका सुप्रीम कहलाता है, और यहाँ पर आपके जो लोअर बाउंड में आपके जो यहाँ पर एक तरह से पहला वर्ड रहता है, पहला नंबर रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, इन्फीमम आपका कहलाता है, यानी निम्नक यहाँ पर कहलाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो ये पूरी कहानी थी। अब इनकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। चाहे तो आप इसे समझने के लिए कॉपी के ऊपर भाग में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इससे। अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, ऊपरी परिबंध यानी अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में क्या होता है कि माना हमारे जो कर्मित क्षेत्र एफ है वो अवयव आपके के उसके अरिक्त उपसमुच्चय एस का क्या कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है, मैंने अभी आपको बताया। और यदि एस का प्रत्येक अवयव के से छोटा या बराबर हो, यानी जो हमने आपको 5, 6, 7 थे वो तो आपके क्या था, अवयव दे रखे थे यानी उपसमुच्चय था, और जो 7, 8 वो तो आपके क्या थे, अपर बाउंड थे। जो अपर बाउंड है वो अवयव से या तो बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं आपके छोटे होते हैं। और अपर बाउंड को हमने क्या नाम दिया है, वहाँ पर के नाम दिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो हम जहाँ पर भी अपर बाउंड होगा वहाँ पर क्या किससे प्रेजेंट करेंगे, उसे के से प्रेजेंट हम यहाँ पर करने वाले। इंग्लिश में भी यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन रहती है कि आपका जो के है यानी जो अपर बाउंड है वो एफ में विद्यमान होता है, यानी कर्मित क्षेत्र में विद्यमान होता है, यानी ऑर्डर्ड फील्ड में होता है। तो और यहाँ पर ए हमारा क्या होगा, ए हमारा अवयव है। जो हमने यहाँ पर 5, 6, 7 जो अवयव लिए थे उपसमुच्चय में, तो हमारे जो अवयव को कौन प्रेजेंट करेगा, हमारे यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट करने वाला है। तो हमारा जो ए अवयव है वो यहाँ पर हमारे सेट में विद्यमान होता है। तो हमारा जो अवयव है यहाँ पर आप देखिएगा, एक तरह से यहाँ पर आपके जो सेट हमने बनाया था उपसमुच्चय 5, 6, 7 का, उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। तो वो अवयव आपके यहाँ पर इस के यानी अपर बाउंड से क्या होते हैं, बराबर होते हैं या आपके स्मॉलेस्ट होते हैं यानी छोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पर के है वो क्या बड़ा है हमारे यहाँ पर, या बराबर है, यानी हमारे यहाँ पर अपर बाउंड क्या होता है, ज्यादा होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसकी जो काफी डेफिनेशन है वो काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है आपके सेक्शन ए में, इसलिए आपको जो डेफिनेशन है उनको भी अच्छी तरह से देख लेना है। हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपका ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। तब तक जब तक आप ये चीजें समझेंगे नहीं, हम आपको क्वेश्चंस किस प्रकार करवाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट भी आपको साथ में साथ बताते रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम, इसमें एक और टॉपिक था आपके, वो कौन सा था, उच्चक का था, यानी आपके सुप्रीम था कि यहाँ पर आपके सुप्रीम क्या होता है, तो न्यूनतम ऊपरी परिबंध। आपने देखा था जो अपर बाउंड का आपका पहला सबसे छोटा अवयव ही आपका क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि ऊपरी परिबंध समुच्चय एस के ऊपरी परिबंधों के समुच्चय का न्यूनतम अवयव ही आपके क्या होता है। तो वहां पर मैंने आपको नंबर लिखाए थे 7, 8, 9, तो उसमें 7 आपका सबसे छोटा न्यूनतम अवयव था, वही आपका क्या कहलाता है, सुप्रीम कहलाता है यहाँ पर आपके। वैसे हम LUB से भी प्रेजेंट करते हैं, यानी लिस्ट अपर बाउंड के नाम से भी हम यहाँ पर इसे जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और इससे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका जो सुप्रीमम एस है वो किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर एम किससे प्रेजेंट किया गया है, तो आपका जो सुप्रीम हमने आपको बताया था, आपको जो पहला अवयव है आपका अपर बाउंड का, उसे हमने किससे प्रेजेंट करा है, स्मॉल यहाँ पर आपकी कैपिटल एम से प्रेजेंट करा है। अब आपका यहाँ पर इन्फीमम भी आएगा, यहाँ पर आपके इन्फीमम यानी निम्रक भी आएगा, उसे हम स्मॉल एम से प्रेजेंट करने वाले। आइए वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर निचली या निम्न परिबंध के नाम से जिसे जानते हैं, जो कि क्या होता है, कर्मित क्षेत्र एफ का अवयव के डैश। यहाँ पर हम लोअर बाउंड को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे, तो हम इसे के डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो के डैश उसके अरिक्त उपसमुच्चय एस का क्या कहलाता है, निचली या निम्न परिबंध कहलाता है, यदि एस का प्रत्येक अवयव के डैश से क्या होता है, बड़े या बराबर का होता है यहाँ पर आपके। और यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर ये डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर के डैश क्या होता है, हमारा लोअर बाउंड होता है यहाँ पर। तो जो के डैश है वो एफ में अगर विद्यमान होता है, तो हमने यहाँ पर एस में जितने भी अवयव होते हैं उसको क्या माना है, ए माना है। तो ए हमारा एस में विद्यमान है, तो हमारा जो के डैश यानी जो लोअर बाउंड है वो एस के क्या होगा, यानी अवयव के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। ये हमने आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से बता दिया था। अब इसमें भी एक क्या चीज आ जाती है, आपकी निम्रक यानी इन्फीमम आ जाता है, कि आपके जो यहाँ पर लोअर बाउंड का जो पहला वर्ड है यहाँ पर आपके जो हाईएस्ट होता
है वो आपका क्या कहलाता है, आपका निम्रक कहलाता है, यानी इन्फीमम कहलाता है। जिस प्रकार अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव क्या कहलाता था, आपके यहाँ पर सुप्रीमम कहलाता था, उस प्रकार से लोअर बाउंड का जो हाईएस्ट है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर निम्रक कहलाता है, यानी इन्फीमम कहलाता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, महत्तम निम्न परिबंध या निम्रक की यानी निचली परिबंधित समुच्चय S के निम्न परिबंधों के समुच्चय का महत्तम अवयव M, स्मॉल m है यहाँ पर आपके, वहाँ पर हमने कैपिटल M लिया था, तो स्मॉल m S का महत्तम निम्न परिबंध या निम्रक कहलाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्फीमम आपके जो S है अवयव है वो आपके स्मॉल m, जिसे हमने यहाँ पर निम्रक इन्फीमम को हमने किससे प्रेजेंट करा है, स्मॉल m से प्रेजेंट करा, उसके इक्वल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर आपके परिबंध समुच्चय की यानी बाउंडेड सेट की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि क्या है, कर्मित क्षेत्र F का अरिक्त उपसमुच्चय S का S तब परिबंध कहलाता है जबकि S दोनों ही ऊपरी तथा निचली परिबंध F में विद्यमान हो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर इसके ऊपरी परिबंध और निचली परिबंध पढ़ा था। अभी ऐसा अवयव जिसमें आपके क्या है, दोनों ही होते हैं, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों ही विद्यमान होते हैं, ऊपरी परिबंध भी होता है और आपके निचली परिबंध भी होता है, यानी अपर बाउंड भी होता है, लोअर बाउंड भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिबद्ध समुच्चय कहते हैं, यानी बाउंडेड सेट कहते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि आपका जो K और K डैश है, यानी अपर बाउंड और जो लोअर बाउंड आपके F में विद्यमान होते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर X है, उसको X को हमने किससे प्रेजेंट करा है, अवयव से प्रेजेंट करा है, यानी आपके जितने भी X में अवयव है वो किस में विद्यमान होते हैं, सेट में यहाँ पर आपके विद्यमान होते हैं, जो आपका उपसमुच्चय है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो K डैश है वो X के बराबर या कम होता है, और जो K है वो आपके वो X से बराबर या आपके क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर होता है। तो इस कंडीशन का आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्वेश्चन में उपयोग में लाने वाले हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी तक हमने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए आपके इस क्वेश्चन में काम आने वाले, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपके प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है, यानी एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। ये आपकी एक थ्योरम है आपकी बुक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमने माना कि लेट यहाँ पर क्या आपका जो ए है, ए क्या है, आपका एक अवयव है, हमने माना है जिसमें आपके A1 A2 आपके AN तक यहाँ पर आपके क्या समुच्चय यानी अवयव विद्यमान आपके होते हैं। तो हमने ए को एक क्या मान लिया, हमने एक परिमित समुच्चय माना है, यानी हमने यहाँ पर इसे एक फाइनाइट सेट हमने यहाँ पर माना है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो K है, K क्या होता है, हमारा अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अवयव आते रहते हैं, यानी हाईएस्ट अवयव आपके बढ़ते जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने माना कि ये आपका अवयव जितने भी दे रखे, अगर वो आपका K है यानी अपर बाउंड है, तो इसमें जितने भी अवयव होंगे, आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो हमने यहाँ पर ये हमारा मैक्सिमम हो जाता है। फिर इसे हमने क्या मान लिया, लोअर बाउंड मान लिया, यानी निचली परिबंध, तो उसमें आपके जितने भी अवयव आएंगे वो कम होते जाएंगे, यानी वो आपका क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें आपके अपर बाउंड भी होता है, जो आपके लोअर बाउंड भी हो जाता है, यानी मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। तो उसकी कंडीशन क्या है यहाँ पर हमारे, कि हमारा जो K डैश है वो X से क्या होगा, यहाँ पर हमारे बराबर या कम होगा, और जो K है वो X के बराबर या ज्यादा होगा। इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपके जो भी X में अवयव आ रहे हैं वो किस में विद्यमान है, आपके A इस सेट है यानी इस समुच्चय में हमारे यहाँ पर विद्यमान होते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो A यहाँ पर समुच्चय दे रखा है वो हमारा क्या हो जाता है, परिबद्ध हो जाता है, यानी बाउंडेड हो जाता है। तो ये बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसे आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं और काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफी बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि क्या है, यदि किसी कर्मित क्षेत्र F के किसी अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय S के उच्चक तथा निम्नक F में विद्यमान हो तो वे क्या होते हैं, आपके अद्वितीय होते हैं, यानी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ नॉन वॉइड सबसेट S ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड F इज एग्जिट आर ऑलवेज यूनिक। अब आप यहाँ पर इसके जो प्रूफ को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा जो F है क्या है, यहाँ पर कर्मित क्षेत्र यानी ऑर्डर्ड फील्ड है, जिसमें हमारे जो S है उसको क्या मानते हैं, F का अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय मानते हैं, यानी नॉन एम्प्टी हम यहाँ पर बाउंडेड सबसेट यहाँ पर मानते हैं, जिसमें हम माना S के दो उच्चक कौन कौन से, यानी जो दो सुप्रीमम कौन कौन से M है और M डैशिंग यहाँ पर हमने माना है। यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर आपको रफ में यहाँ पर बता देते हैं साइड में, जिसका आपको और अच्छी तरह से ये पूरी जो थ्योरम में समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हम मानते हैं हमारे दो कौन कौन से, एक तो M है और एक M डैश है। और यहाँ पर आप देखिएगा इसे दो बार हमने यहाँ पर मानना पड़ेगा, एक बार M और एक M डैश। यहाँ पर पहले हम कंडीशन मानते हैं, इस M को हम क्या मान लेते हैं, सुप्रीमम मान लेते हैं।
और इस एम डैश को क्या मान लेंगे हम यहाँ पर अपर बाउंड यानी हमारा ऊपरी परिबंध मानेंगे। एक बार आप बताइए कि यहाँ पर आपका जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड से छोटा होता है या बड़ा होता है। आप खुद कहेंगे कि जैसे अभी हमने आपको पूरा अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू समझाया था कि आपका जो सुप्रीमम है वो अपर बाउंड से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर जब मैंने आपको अवयव बताए थे अपर बाउंड के कौन कौन से, 7, 8 और 9, तो 7 आपका क्या था, सुप्रीमम था। तो आपका जो सुप्रीमम 7 है वो 8 और 9 से क्या है, छोटा ही था। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो सुप्रीमम है वो अपर बाउंड से क्या होता है, हमेशा छोटा ही होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो m है वो m डैश के क्या होगा, हमेशा यहाँ पर आपके लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है। अब एक कंडीशन हम मानते हैं कि अगर आपका यहाँ पर m है, यहाँ पर आप देखेंगे इसे वहाँ यहाँ पर m डैश को अब क्या मान लेते हैं, हम सुप्रीमम मान लेते हैं, ठीक है। और इस m को क्या मान लेते हैं, अपर बाउंड हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब हमने क्या करा है, m को अपर बाउंड माना है और m डैश को सुप्रीमम माना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुप्रीमम अपर बाउंड से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आपकी ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पर आपका जो m है, m डैश है, वो m से क्या होता है, हमेशा बराबर होता है या कम होता है। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो सुप्रीमम है वो अपर बाउंड से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। तो हमने यहाँ पर ये कंडीशन मानी कि हमने माना एस के दो उच्चक कौन कौन से है, यानी दो सुप्रीमम, एक तो एम है और एम डैश है। यहाँ पर पहली कंडीशन मानते कि हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा यहाँ पर सुप्रीमम है। आप इसे रफ काम में लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा जो m है वो क्या हमारे यहाँ पर सुप्रीमम है। जब हमारा m सुप्रीमम होता है तो हम m डैश को क्या मानेंगे, अपर बाउंड मानेंगे। तो जब हमारा m इक्वल टू आपके यहाँ पर सुप्रीमम s होता है तो m डैश हमारे यहाँ पर क्या s का ऊपरी परिबंध है यानी अपर बाउंड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि m लेस देन आपके m डैश के यहाँ पर हो जाता है। और इसे हम क्या दे देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन मानते हैं अब यहाँ पर कि अब इस बार हम m डैश क्या होगा, हमारे यहाँ पर सुप्रीमम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं m डैश इक्वल टू सुप्रीमम s, और इस बार m क्या होगा, आपका अपर बाउंड होगा यानी ऊपरी परिबंध होगा। तो m s का क्या कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो m डैश है वो किससे लेस देन होगा, m के लेस देन होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाती है, आपकी सेकेंड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके m डैश ज़्यादा दे रखा था, अब यहाँ पर m ज़्यादा है। तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि आपका जो m है और m डैश है वो दोनों क्या हो चुके, इक्वल हो चुके। और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि s का जो उच्चक यानी जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा यानी यूनिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि s का जो उच्चक है वो क्या है, अद्वितीय, यानी जो s का सुप्रीमम है वो क्या है, यूनिक है। अगर ये यूनिक होता है तो इसी प्रकार जो आपका s का निम्नक है यानी जो इन्फीमम है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका अद्वितीय हो जाता है। यहाँ पर आप अद्वितीय लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो इसका s का निम्नक है वो भी क्या हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है यानी यूनिक हो जाता है। आप इस थ्योरम को दोबारा कर सकते हैं कैसे, निम्नक के तौर पे यहाँ पर इस बार आप जैसे यहाँ पर दो उच्चक यानी सुप्रीमम क्या माने थे, m और m डैश माने थे। आप यहाँ पर निम्नक क्या मान लीजिएगा, n और n डैश। और वैसे इस थ्योरम को कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार यानी सिमिलरली यहाँ पर आपका जो s का निम्नक भी क्या हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है यानी यूनिक हो जाता है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर तभी थोड़ा डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम होती है, काफ़ी बार पूछ ली जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसलिए आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट यहाँ पर आपके थ्योरम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो में वो होने वाली आपकी पूर्ण कर्मित क्षेत्र के ऊपर यानी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसके आने के लगभग आपके चांस पूरे बने रहते हैं और काफ़ी बार हर यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कराने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।